जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये बारे में सुना है। संभल हिंसा पर जो जांच कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने हैं। हालांकि सारी ब्यौरा तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पता लगेगा, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आखिरकार किस तरह से हिंदुओं को एक बार नहीं अनेक बार हिंसा का शिकार इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने बनाया। और 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तब से लेके आज तक 1947, 1948, 1953, 1958, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 में कुल मिलाकर लगभग 15 बार हिंदुओं पर प्राणघातक हमले किए गए और अनेक हिंदुओं की जान ले ली गई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। और बड़ी संख्या में हिंदू वहां से पलायन को मजबूर हुआ। यही कारण है कि जहां लगभग 50% हिंदू थे उस संभल के अंदर, आज वो 15% भी नहीं बचे। और मैं साधुवाद देता हूं योगी सरकार को कि पिछले वर्ष अगर पुलिस न होती तो जाने क्या होता, हिंदुओं को फिर अपनी हिंसा और आतंक का शिकार बनाते। और अब देखिए कि वहाँ पर जो है ना, इतना ही नहीं है, सारे संभल में वो अनेक आतंकवादी संगठन भी सक्रिय थे। अलकायदा की बात हो, हरकत मुजाहिदीन की बात हो, ऐसे संभल के अंदर पैर पसार चुके थे। और अब देखिए कि नारकोटिक्स और अवैध हथियारों का भी एक गढ़ रहा है। मुस्लिम जो नेतृत्व है वहाँ का, वो हमेशा से जिहादियों को प्रश्रय दे करके हिंदुओं पर आघात करने के लिए उकसाता रहा है। हमें आशा है कि अब ये कर्मठ नेतृत्व और योगी जी का कुशल प्रशासन हिंदुओं को न सिर्फ संभल के अंदर संभल देगा, बल्कि पूरे संभल को संभाल के भी रखेगा। ऐसे जितने भी संभल की जो स्थिति है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी हो रही है और आगे और होगी। देखिए, वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।